अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। जी वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की हमारी रेसिपी है फ़िश कटलेट्स, जो मैं बनाऊंगी अपने वालिद साहब के तरीके से, यानी वो कैसे बनवाया करते थे अल्लाह बख्शे अम्मी से। मेरे वालिद साहब स्पेशल जो उनके हल्का अहबाब में दावतें होती थी तो उसमें स्पेशल ये वो तकरीबन तोड़ों के हिसाब से फ़िश लेके आते थे। हम होते थे छोटे तो हमें लगा देते थे कि चलो जी इसमें से कांटे निकाले। अम्मी अल्लाह बख्शे हमें दे देती थी स्टीम करके, तो हम बैठ के इसमें से कांटे निकालते रहते थे। तो इतने शानदार और मज़ेदार से जूसी से कटलेट मैंने आज दिन तक यूट्यूब पे नहीं देखे। माशाल्लाह कितने शानदार और जूसी कटलेट्स हम किस तरह और कितनी आसानी से तैयार करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ़िश कटलेट्स बनाने के लिए फ़िश मैंने ले ली भी है। तकरीबन ये जब पीस इन्होंने तोला था दुकानदारों ने, तो ये 2.5 केजी यानी 2.5 केजी का था। तो सफाई के बाद तकरीबन 1.5 केजी रह जाता है, यानी 1.5 किलो रह जाता है। तो घर ला के सिर्फ मैंने इसको धोया था। इसकी ऊपर वाली जो हार्ड वाली स्किन थी वो मैंने रिमूव करवा दी। तो ये पतली सी एक झिल्ली रह जाती है। तो जिस तरह से हम इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये भी बड़े आसानी से रिमूव हो जाएगी। तो धो के इसको मैंने तकरीबन बास्केट में 5 से 6 घंटे के लिए ऊंधा करके इस तरह करके और ऊपर मैंने वेट दे के रख दिया था ताकि पानी इसका सारा ड्रेन हो जाए। तो इस तरह से मछली को सिर्फ आप नीम गर्म पानी से धो के और इसको स्टेनर में रखते हैं 4 से 5 घंटे के लिए, तो भी इसमें कोई स्मेल नहीं रहती और इसका पानी ड्रेन हो जाता है। फ़िश कटलेट बनाने के लिए हमने इसको बॉईल नहीं करना, पानी इसमें ऐड नहीं करना, इसको मैंने करना है स्टीम। तो इसलिए मैंने एक पैन पे एक डिश में एलुमिनियम फॉइल लगा लिया और उसके ऊपर मैंने इस तरह से पीस फैला दी। मैं पतीले में पानी गर्म करने के लिए रखते हैं और पानी के ऊपर मैं कैसे इसको स्टीम होने के लिए रखती हूँ तो मैं दिखाती हूँ आपको। पानी में से स्टीम उठनी शुरू हो गई है। तो पतीले में मैंने पानी रखा है तकरीबन 1 लीटर के करीब, और उसके अंदर मैंने एक ये फालतू पैन जो था हमारा बाउल था ये मैंने इस तरह सीधा करके रखा है, क्योंकि उल्टा रखती तो वो बबल से उसकी आवाज़ आती रहती। तो हमने डिश में जो अपनी फ़िश लगाई थी बेक स्टीम होने के लिए, तो ये बड़े ही आराम से मैं इसके अंदर रख देती हूँ इस तरह से। और इसके ऊपर हम कवर दे देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। देखिए स्टीम आपको नज़र आ रही है। तो 10 मिनट के लिए हमने स्टीम करना है। तो इंशाल्लाह 10 मिनट में ये बिल्कुल गल जाएगी जितनी हमें चाहिए। तो 10 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। फ़िश को स्टीम करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए मैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। 5 मिनट में ही माशाल्लाह ये देखें कि जिस तरह की हमें फ़िश चाहिए तो उस तरह की हो गई है। तो बड़े आराम से ये सारे पीस हमने इसमें से निकाल लेने हैं स्टेनर में। फ़िश को स्टीम से मैंने निकाल लिया है इस तरह स्टेनर में, और स्टेनर में ही मैं इसको किसी प्लेट में रख दूँगी ताकि इसका जो अपना मॉइस्चर है वो भी ड्रेन हो जाए जब तक कि ये ठंडा होता है। तो जब तक ठंडा होता है तो अपने मसाला जात तैयार कर लेते हैं। कटलेट्स में जो हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, अगर हम डायरेक्ट ही कच्चा उसमें शामिल कर देंगे तो उसके बाद हमने उनको सिर्फ फ्राई ही करना है, शैलो फ्राई। तो वो अंदर से एक बसांत सी रह जाती है कच्चेपन की अदरक और लहसुन की, जिसके लिए मैंने ये हल निकाला है कि उसको हम पैन में इस तरह कर देते हैं। सिर्फ आधा टीस्पून मैंने इस पर ऑयल डाला है। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है। इसमें फ़ौरन ही हम 4 से 5 चम्मच पानी डाल देंगे ताकि इसका जो कच्चापन है हमने उसको ख़त्म करना है। इसका हमने कोई कलर चेंज नहीं करना। जैसे ही इसको हम ढाम के थोड़ी देर रखेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट में, तो इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास फिर हमारी थिक पेस्ट आ जाएगी, पानी रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको मैं ढाम देती हूँ तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तकरीबन 3 मिनट हो गए हमें अदरक और लहसुन की पेस्ट को छोड़े हुए, तो फ्लेम को कर दिया मैंने ऑफ। तो अदरक लहसुन की पेस्ट जो थी फिर से इस तरह की ड्राई हो गई है जिस तरह की हमने डाली थी। पानी इसका जो था वो रिड्यूस हो गया। तो हमें इस तरह की चाहिए थी, बस हमने इसका कच्चापन जो था वो ख़त्म करना था। तो चले बाकी के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं अपने। स्टीम के बाद अच्छी तरह से फ़िश ठंडी हो गई है। तो इस स्टेज पे हम इसके कांटे रिमूव करेंगे सारे के सारे।
क्योंकि इसकी जो स्किन थी वो मोटी वाली जो स्किन थी वो मैंने पहले ही रिमूव करवा दी थी जब मैंने फ़िश बाय की थी। तो अभी नीम गर्म है तो इसके इस तरह से ऊपर वाला जो वाइट पार्ट है ये हम उतार देंगे और जो स्किन है इसकी पतली सी झिल्ली रह जाएगी तो वो भी हम रिमूव कर देंगे। ये वाली स्किन हम नहीं डालेंगे, इस तरह की स्किन इसको हम रिमूव कर देंगे, सिर्फ वाइट वाला पार्ट डालेंगे। और एक इसमें होता है तकरीबन रेड सी होती है, वो भी बड़े मज़े का होता है, वो भी ऐड करेंगे। सिर्फ हमने स्किन और कांटे इस तरह करके हमने अच्छी तरह से रिमूव कर लेने हैं। फिश में से स्किन और इसके जो कांटे होते हैं वो मैंने बड़ी तसल्ली से सारे निकाल लिए। ये स्किन हमारे काम आएगी, किस काम आएगी, मेरी कैट के काम आएगी। आपके घर में भी कोई पेट है तो वो बड़े शौक से खाते हैं। तो इसी स्टेज पे मैं इसको मैश करने से पहले जो अदरक लहसुन को मैंने थोड़ा सा पकाया था और ड्राई किया था ये पेस्ट साथ में ला देते हैं। इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्च भी थी पेस्ट में शामिल और इसी के साथ 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और तकरीबन 1/2 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हमने पाउडर नहीं बनाना, अजवाइन को हमने ऐसे ही शामिल करेंगे क्योंकि अगर इसका पाउडर बनाएं तो इसकी कड़वाहट जो होती है वो महसूस होती है। तो ये मसाला जात भी हम साथ के साथ ही डाल देते हैं क्योंकि अभी हम इसको करेंगे मैश। और इसी स्टेज पे हम 1 टेबलस्पून भर के नींबू का जूस ये डाल देते हैं। 1.5 काफ़ी है इसमें। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे आप इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं, मगर इमली का पल्प अगर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, थिक होना चाहिए। तो इस तरह करते करते साथ ही हमारी फ़िश मैश भी हो जाएगी और साथ साथ हमारे मसाला जात भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो मैं फिर से अगर कोई कांटा नज़र हमें आएगा तो हम वो भी निकाल लेंगे। तो इसको कर लेती हूँ मैं अच्छी तरह से फाइन मैश। फ़िश और मसाला जात अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं तो बैटर आपके सामने है फ़िश कटलेट्स का। तो इसी स्टेज पे मैं इसको साथ साथ शेप दे देती हूँ। शेप आप अपनी मर्ज़ी से गोल की भी दे सकते हैं, मैं कुछ बेवजी शेप की दूंगी क्योंकि मुझे ये शेप अच्छी लगती है। तो ये है मेरे वालिद साहब की रेसिपी, तो वो हमसे इस तरह बनवाया करते थे। तो मैं उसी यादों को ताज़ा करते हुए इसको बेवजी शेप में इस तरह करके सारे के सारे अपने कटलेट बना लूँगी। फ़िश कटलेट्स को मैंने शेप दे दी है कुछ इस तरह से। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको छोटे साइज़ में भी कर सकते हैं और राउंड शेप में भी कर सकते हैं। तो बस हमें यही चाहिए था। तो अब करते हैं इसको फ्राई। तो दिखाती हूँ मैं आपको। अंडे में इसको डिप कर लेते हैं इस तरह से। अंडा मैंने एक बीट कर लिया था। ब्रेड क्रम दोबारा इसमें ब्रेड क्रम की कोटिंग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो कर देते हैं इसको पैन में ट्रांसफ़र। तो इस तरह करते हुए सारे कटलेट्स हम डाल लेते हैं पैन में। कोटिंग करने के बाद पहले अंडे की कोटिंग और फिर ब्रेड क्रम की कोटिंग इस तरह करते हुए मैं सारे पैन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ जितने एक टाइम में पॉसिबल है। जैसे ही एक साइड इसकी ब्राउन होती है तो दूसरी साइड पलट देते हैं। तो इस तरह लो फ्लेम पे हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर देना है। इसी तरह हल्का सा कलर देते हुए, प्यारा सा कलर देते हुए तो पलट लेती हूँ मैं इसको भी। तो जो अगर आपको लाइट लगे तो उसको दोबारा से पलट लेंगे। तो इस तरह करते हुए हम सारे कटलेट अपने तैयार कर लेते हैं। तो जो कटलेट्स हमारे ब्राउन हो गए हैं तो इनको हम निकाल लेते हैं बहुत ही आसानी से। तो करते हैं इसको डिश आउट। तो ये थे हमारे आज के फ़िश कटलेट्स जो मैंने बनाए अपने तरीके से। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाने वाले कटलेट्स। तो उम्मीद है आज की रेसिपी, आज का मेरा तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप ट्राई ज़रूर करेंगे और फीडबैक ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।